बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके लिए इस स्पेशल में इतनी खुशबूदार और जूसी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ जिसकी खुशबू पूरे महल्ले में फैल जाएगी और जो भी इस बिरयानी को खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो रेसिपी में बहुत से पॉइंट हैं, बहुत से मसाला जात जाएंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर लास्ट में कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चले जी, ये मज़ेदार सी बीफ बिरयानी कैसे रेडी होती है आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है जिसको मैंने धो लिया था अच्छी तरह से। और ये देखिए जी, मैंने हड्डी वाला भी लिया है और बोनलेस भी लिया है, आप जैसा चाहें वो ले सकते हैं। इसको मैं एक प्रेशर कुकर में डालती हूँ और साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इसके साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं। 2 इसमें मैं बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ और साथ ही इसमें मैं 2 दालचीनी के पीस शामिल कर रही हूँ और 4 इसमें मैं लौंग शामिल कर रही हूँ। इससे जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग से। आपने ये लास्ट में इसमें ऐड करने हैं। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड कर रहे हैं तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें तकरीबन मैं 2 गिलास पानी के ऐड कर देती हूँ ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगा देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। ये देखिए जी, गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है और मैंने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गया है। तो अब हम इसमें जो पानी है ना इसको आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। ये देखिए जी, पानी जो है गोश्त का वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ऑयल को हम अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। टमाटर मैंने पहले इसमें ऐड नहीं किया था लेकिन टमाटर मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा और गोश्त की जो बुनाई है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। टमाटर जो हैं वो भुनाई के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाते हैं। ये देखिए जी, टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें हाफ़ प्याली दही की ली है और उसमें मैं 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम दही में मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, इससे टेस्ट जो है ना वो बहुत ही लाजवाब आएगा। अगर आप दूसरी तरह बिरयानी मसाला डालते हैं तो उसका एक अलहदा टेस्ट आता है। अगर आप दही में डाल के बिरयानी मसाला यूज़ करेंगे ना तो उसका भी टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का आएगा। दही को हमने गोश्त में डाल दिया है। अब आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। दूसरी तरफ पे मैंने चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं जिसमें मैंने 2 बादियान के फूल लिए हैं, 2 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का पीस है, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, लौंग है 4-5 इसमें छोटी इलायची है और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च है और 1 इसमें मैं कड़ी पत्ता शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून नमक के ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन आधा किलो चावल लिए थे तो इसी हिसाब से मैं 2 टेबलस्पून इसमें नमक के ऐड कर रही हूँ और बॉयल आने देने तक हम इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। और दूसरी तरफ पे ये देखिए जी, बिरयानी का जो कोरमा है ना वो कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। बहुत ही मज़े की और खुशबूदार सी ये बिरयानी जो है ना वो तैयार होगी। मसाले ने ये देखिए जी, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया इसमें से। बस इसी तरह हमने इसकी बुनाई करनी है। और पानी में उबाल आ चुका था तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावल मैंने आधा किलो लिए थे। अब इसको हम कवर कर देंगे और तकरीबन 80% तक हमने इसको कुक कर लेना है। जब चावल आपके 80% गल जाएं तो फिर आपने इसको स्टेन कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कोरमा जो है वो हमारा तकरीबन रेडी हो रहा है। तो इसमें मैं 2 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ जिससे मैंने दरमियान में कट लगा दिया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसमें आएगा। अब इसमें को कुछ खट्टा मीठा सा बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 मैंने इसमें
आलू बुखारे लिए हैं और 2 टेबलस्पून मैं इसमें इमली के शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें और फ्लेवर जो है इसका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल स्पाइसी सा, खट्टा मीठा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब इसमें मैं कुछ पुदीने के पत्ते शामिल कर रही हूँ। इससे आपको पता है बिरयानी तो नामुकम्मल है इसके बिना। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी हमारे कौरमे में भी और हमारे चावलों में भी। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। बस इन सब मसालों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले जो हैं वो जले ना और ग्रेवी जो है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो। बस आपने इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। और माशाल्लाह से खुशबू जो है ना वो इसमें से इतनी लाजवाब आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोश्त की जो इसकी बुनाई हो रही है ना, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए जी माशाल्लाह गोश्त की बुनाई जो है वो हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो चले हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसको लगाएंगे दम। तो दम लगाने के लिए जी मैंने चावल जो हैं वो कढ़ाई में डाल दिए हैं। ये देखिए जी चावल जो हैं कितने ज़बरदस्त से खिले खिले से हमारे बॉयल हुए हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कौरमा। कौरमे की एक तह लगाएंगे। ये देखिए इस तरह आपने इसके ऊपर कौरमे की तह लगा देनी है। साथ ही आपने मसाला और ऑयल भी इसमें शामिल करते जाना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पुदीना स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही हम इसमें धनिया भी शामिल करेंगे। दोनों की खुशबू जो है वो बहुत ही लाजवाब आएगी इसमें से। अब इसमें 2 टमाटर के हमने स्लाइस रख दिए हैं। अब इसके ऊपर हम मज़ीद इसी तरह हम तह लगाते जाएंगे और चावल जो हैं वो इस तरह हम डालते जाएंगे। एक और टिप मैं यहाँ पे आपको दूँगी कि जब आपने चावल इसमें डालने हैं ना तो आपने प्लेट की मदद से डालने, चम्मच की मदद से बिल्कुल नहीं डालने, क्योंकि चम्मच से चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन प्लेट से जब आप चावल डालेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है जो मैंने आपको दी है। प्लीज़ आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब हम दोबारा इसके ऊपर इसी तरह पुदीना डाल देंगे, सब्ज़ धनिया डाल देंगे। ये टमाटर के मैंने स्लाइसेस कट किए हुए थे ये हम इसके ऊपर रख देंगे और लीमू के स्लाइसेस हैं ये भी हम रख देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त से इसके ऊपर लुक आ गई है कि खाने से पहले ही ये इतनी मज़े की लग रही है, तो खाने के बाद ये कैसी लगेगी। अब इसके ऊपर मैंने ये फूड कलर लिया है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा फूड कलर का कलर आ रहा है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून रुई खोड़ा की शामिल कर रही हूँ। इससे बिरयानी में जो खुशबू आएगी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये बिरयानी आपने घर में बनाई है या आप मार्केट से लेके आए हैं। ठीक है, इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और 15 मिनट बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे कि बिरयानी हमारी कैसे तैयार हुई है। ये देखिए जी माशाल्लाह से 15 मिनट हो गए हैं और आप बिरयानी चेक करें जी कितनी ज़बरदस्त सी और खुशबू जो है ना इसके पूरे घर में फैल चुकी है, इतनी मज़े की आ रही है। और ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं और चावलों का आप कलर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी है। बहुत ही कम मसालों के साथ झटपट से ये बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले जी इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये बिरयानी कैसी बनी है। बहुत ही मज़े की बनी है माशाल्लाह से। चावल जो हैं वो इतने खिले खिले से खुशबूदार सी ये बिरयानी तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके मेहमानों को, घर वालों को, सबको ये बिरयानी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताई है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखिए जी माशाल्लाह से चावल चेक करें जी कितने खिले खिले से चावल जो हैं वो तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।